अरे मीरा, कहाँ जा रही हो? नीलेश मीरा को सूटकेस पैक करते देखकर बोला। तो मीरा ने कहा, जा रही हूँ हमेशा के लिए। अपने बच्चों की माँ तो तुम्हारी बहन बनकर बैठ गई है। ये सुनकर कमरे में मीरा की ननद रचना आ गई। अरे क्या बकवास लगा रखी है? तुम्हारे जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे नहीं हैं, मीरा ने कहा। तुमने आज तक जो खेल खेला है ना, आज उसको खत्म कर रही हूँ। ज्यादा माँ बनने का शौक है ना, तो अब इनको तुम ही पालो। ये सुनकर रचना ने मीरा पर हाथ उठाया तो मीरा ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। इसके आगे जो हुआ उसको देखकर सबके होश उड़ गए। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रचना दीदी, आप शादी क्यों नहीं करती? आपका अपना खुद का परिवार भी तो होना चाहिए, रचना के भाई नीलेश ने कहा। तो रचना ने कहा, नहीं मेरे भाई, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे तो तेरी शादी देखनी है और तेरा परिवार देखना है। नीलेश ने मुंह बनाकर कहा कि नहीं दीदी, मैं तुमसे पहले शादी नहीं करूँगा, पहले तुम्हारी शादी होगी। रचना ने अपने भाई से कहा, नहीं नीलेश, तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद कि मैं सोच लिया था कि बस अब मेरे जीवन का लक्ष्य तेरा घर बसाना है। शादी करने का तो मेरा मन ही नहीं है। नीलेश की बहन रचना उससे 7 साल बड़ी थी और अब वही उसकी माता पिता सब कुछ थी, क्योंकि माता पिता तो नहीं कई साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे। रचना की सरकारी नौकरी थी और रचना ने ही अपने भाई को आगे पढ़ाया और नीलेश भी अच्छी नौकरी पर लग गया। अब रचना अपने भाई के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, लेकिन भाई चाहता था कि बहन की शादी हो जाए। रचना का तो शादी करने का मन ही नहीं था। तब नीलेश ने मन में सोचा कि मेरी शादी हो जाए, फिर उसके बाद दीदी को शादी करनी ही पड़ेगी। इनका भी तो घर बसना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आया जब रचना को नीलेश के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल ही गया। लड़की का नाम मीरा था और वह अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। नीलेश को भी मीरा पसंद आ गई और रचना ने रिश्ता तय कर दिया। पहले छोटी मोटी रस्मों के बाद सगाई और फिर शादी हो गई। जब मीरा अपने घर से विदा होकर ससुराल आई तो रचना ने उसकी आरती की थाली लेकर स्वागत किया। नीलेश ने दरवाजे पर ही मीरा से कहा कि मीरा, मेरी दीदी ही मेरा परिवार है, मेरे माता पिता और मेरा सब कुछ है, और अब इस परिवार में तुम भी शामिल हो गई हो। कोशिश करना कि गलती से भी मेरी दीदी का दिल ना दुखे, क्योंकि इन्होंने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा है और मेरा साथ दिया है। इन्होंने मेरे कारण शादी तक नहीं की, वरना आज इनका भी परिवार होता और अब तो यह शादी करना भी नहीं चाहती हैं। रचना ने ही दरवाजे पर ही मुस्कुराकर कहा, अरे इतना बोलने की जरूरत नहीं है नीलेश, धीरे धीरे मीरा को सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले उसको अंदर तो आने दो, लेकिन पहले मेरा नेक दे दो। नीलेश ने मुस्कुराकर अपनी बहन से कहा कि दीदी, शगुन तो छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। रचना ने हंसकर कहा कि बस बस रहने दे, मुझे तो शगुन ही चाहिए। मीरा दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर खुश हो रही थी। नीलेश ने रचना को शगुन दिया और पत्नी को लेकर अंदर आ गया। शुरू शुरू में तो मीरा को कोई समस्या नहीं थी, मगर फिर उसे रचना का बर्ताव अजीब लगने लगा। उसे लग रहा था कि रचना बातों को चाशनी में लपेट कर कहती है, मगर अंदर से वह ऐसी नहीं है। मीरा ने शादी के बाद नीलेश से कहा कि क्या हम कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं? शादी के बाद तो कभी हनीमून पर जाते हैं। तो नीलेश ने कहा, अरे दीदी को घर में छोड़कर हनीमून पर जाते अच्छा लगता है क्या? दीदी तो मेरे चक्कर में कभी कभी गई ही नहीं है, अब मैं ऐसे कैसे उनको छोड़कर जा सकता हूँ? यह बात सुनकर मीरा को बहुत अजीब लगा, तो उसने रचना के सामने घुमा फिरा कर कह दिया, मेरी सहेली तो अभी ऊटी घूम कर आई है, बहुत अच्छी जगह है।
वह बता रही थी, मैं तो इनसे कह रही हूँ कि अगर हो सके तो मुझे भी वहीं ले चलो, क्योंकि हम भी तो हनीमून पर नहीं गए हैं। यह सुनकर रचना मीरा को तिरछी नज़र से देख रही थी। फिर उसने बाद में नीलेश को बुलाकर कहा कि अरे, तुम इसको हनीमून पर लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे, नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को जाना ही चाहिए। ऐसा करो नीलेश, मैं तुम दोनों की टिकट बुक कर देती हूँ। तुम मीरा को लेकर ऊटी चले जाओ, क्योंकि उसका ऊटी जाने का मन है। नीलेश ने अपनी दीदी से कहा कि नहीं दीदी, फिर आप यहाँ घर में अकेली रहेंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? रचना ने हंसते हुए कहा कि अरे पागल है क्या, मेरे चक्कर में अपना हनीमून बर्बाद क्यों कर रहा है? यही मौका बार बार नहीं आता, अभी नहीं गया तो तेरी पत्नी जीवन भर ताना मारेगी। क्या कर रचना जोर जोर से हंसने लगी थी तो मीरा भी मुस्कुरा रही थी। आखिर में नीलेश को मानना पड़ा। मीरा बहुत खुश थी और अपने घर में सबको फ़ोन करके बता रही थी कि वह भी हनीमून पर ऊटी जाने वाली है। बहुत खुश होकर तरह तरह के कपड़े ऊटी के पहनने के लिए लेकर जा रही थी। लगभग सारी पैकिंग कर ली थी और सुबह को निकलना था। सुबह मीरा ने उठकर रचना का नाश्ता बनाया और उसके लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया। तभी अचानक रचना बेहोश होकर गिर गई। नीलेश यह देखकर घबरा गया। मीरा उसको होश में लाने की कोशिश कर रही और बार बार उसके चेहरे पर पानी की छींटें देती रही। मीरा कुछ देर बाद होश में आए तो उसने कहा कि मुझे अपनी तबीयत खराब लग रही है, पता नहीं क्यों बहुत तेज चक्कर आ रही हैं। अरे, तुम दोनों की तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम दोनों निकल जाओ, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। नीलेश ने तुरंत कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके पास रहूँगा दीदी, क्योंकि आपकी इतनी तबीयत खराब है और अगर मैं वहाँ चला भी गया तो मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। अब तो मीरा यह सुनकर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। रचना बार बार अपने माथे पर हाथ रख रही थी और कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। दोनों उसको सहारा देकर कमरे में ले गए और बेड पर लेटा दिया। नीलेश अपनी बहन के पास ही बैठा रहा और मीरा से काफ़ी बनाने को कह दिया। एकदम से प्लान कैंसिल होने पर मीरा का तो दिल ही टूट गया था। वह सोचने लगी कि क्या वाकई उनकी तबीयत खराब है या फिर मैं इनके बारे में गलत सोच रही हूँ। मीरा ऐसे ख्याल झटक कर कॉफ़ी बनाने लगी। उधर रचना बिस्तर पर सो चुकी थी और आज ऑफिस भी नहीं गई थी। मीरा भी उदास होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई तो नीलेश ने कहा कि मीरा, हम दीदी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चले जाते? क्या वहाँ जाकर तुम्हारा मन लग जाता? मीरा नीलेश की बात सुनकर चुप रही। बाद में मीरा से रचना का ख्याल रखने को कहकर वह किसी काम से चला गया तो मीरा ने बाद में देखा कि रचना तो आराम से अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर रही थी। किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि अरे नहीं, यूं ही आज ऑफिस आने का मन नहीं था। मीरा को शक होने लगा कि रचना ने नाटक किया है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? यह मीरा को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रचना ने खुद ही तो टिकट बुक किए थे। दिन गुजरते रहे और धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि घर में नीलेश के आने के बाद रचना बात बात पर नीलेश को आवाज़ लगाती है, और ख़ास तौर से जब मीरा और नीलेश कमरे में बात कर रहे होते हैं। रचना चाहती है कि नीलेश उसके आसपास रहे। रचना चाहती थी कि घर में हर एक काम उससे पूछकर किया जाए और नीलेश भी यही चाहता था। एक बार मीरा शाम के समय घर को ताला लगाकर मार्केट चली गई और उस दिन रचना ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो घर में ताला लगा देकर उसने रचना को फ़ोन किया और कहा, कितनी बार कहा है कि मुझे बिना पूछे कुछ मत किया करो। अरे, अगर जा रही थी तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? ननद की डांट सुनकर मीरा जल्दी जल्दी घर आई और बोली, दीदी, आपके आने में समय बाकी था, इसीलिए मैं चली गई थी और मैं बस लौट ही रही थी। मुझे नहीं पता था कि आज आप जल्दी आ जाओगे। उस दिन रचना का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तभी नीलेश भी घर आ गया तो रचना के भाव नीलेश को देखते ही तुरंत बदल गए और वह मीरा से प्यार से कहने लगी, मीरा, तुम्हारे घूमने से मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी? अरे, मैं ज़रा सा यह कह दिया और तुम नाराज़ हो गई। ये नीलेश को बहुत बुरा लगा
और उसने अकेले में मीरा से कहा, मीरा, तुम दीदी को अपना नहीं समझती हो क्या? अरे उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? फिर तुम ताला लगाकर जाओगी तो पीछे से आने वाले को तो बुरा ही लगेगा ना। मीरा देखते ही रह गई कि रचना ने किस तरह खेल खेला। जो ननद उसको बाई के आने से पहले इतनी खरी खोटी सुना रही थी, अब वह बाई के सामने पत्नी को ही बुरा बना रही थी। एक दिन रचना रसोई में आई और बोली, मैंने कितनी बार कहा है कि कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। तो मीरा ने कहा कि दीदी, आजकल यह टिफिन लेकर नहीं जा रही हैं और राबी कई बार बाहर से खाकर आती हैं, लेकिन कोई भी मुझे बताता नहीं है। मैं तो घर पर खाना बना लेती हूँ ना। रचना ने मीरा को आंख दिखाई और कहा, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझे मत सिखाओ। मुझे भी घर चलाना आता है। घर की जिम्मेदारी मैं अकेले ही उठाती हूँ। मैं घर में बर्बादी होते नहीं देख सकती। अरे आखिर मेरी मेहनत की कमाई है। मीरा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे पता था नीलेश को पता चल गया तो नीलेश उस पर ही नाराज होगा। रोज रोज किन बातों से बचने के लिए मीरा ने नीलेश से कहा कि अरे तुम दीदी से शादी के लिए कभी कहते क्यों नहीं? उनकी भी तो शादी होनी चाहिए ना, और यह करना तो तुम्हारा फर्ज है। नीलेश ने कहा कि वह शादी करना ही नहीं चाहती। मैं उन्हें बहुत बार समझा चुका हूँ। तो मीरा ने कहा कि नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना दीदी मेरी बात नहीं टालेंगी। तुम एक बार बात तो शुरू करो। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर रचना से बात शुरू की तो रचना ने हंसकर कहा, अरे बाई, मुझे शादी नहीं करनी है और परिवार तो है ना, आखिर तुम दोनों हो मेरे परिवार में। और जल्दी ही मीरा तुम मुझे भतीजे का मुंह दिखा दो तो परिवार की रौनक बढ़ जाएगी। दोनों ने बहुत समझाते रहे, मगर रचना ने एक नहीं सुनी और कहा कि क्या तुम दोनों मुझे घर से निकाल देना चाहते हो? नीलेश सुनकर खामोश रह गया और फिर इसके आगे दोनों ने कुछ नहीं कहा। समय निकला और मीरा को एक बेटा हो गया। घर में बहुत खुशियां मनाएगी, लेकिन जैसा रचना कह रही थी वैसा ही हो रहा था। मीरा को बहुत गुस्सा आता था कि रचना ने उसको अपनी मर्जी से बेटे का नाम तक नहीं रखने दिया। रचना ने साफ साफ कह दिया कि भतीजे का नाम तो बुआ ही रखती है। नीलेश ने भी मीरा से यही कहा और मीरा को चुप होना पड़ा। घर में कार्यक्रम हुआ और क्या बनेगा यह भी रचना ने ही डिसाइड किया। मीरा को बुरा लग रहा था कि उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है और ना ही कोई कुछ बता रहा है। यहाँ तक कि मीरा क्या पहनेगी यह भी रचना ने ही डिसाइड किया और कह दिया कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही वह रोता था रचना उसे उठाने भागती थी। यहाँ तक कि रात को भी वह उसे अपने कमरे में लग जाती थी और कहती थी कि अरे मुझे भी तो इसके साथ वक्त बिताने दो, पूरे दिन तो मैं ऑफिस में होती हूँ, इससे तुम दोनों चैन से सो भी जाओगे। मीरा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन नीलेश कहता था कि अरे उसको भी अपने भतीजे को प्यार कर लेने दो, और फिर तुम तो सारा दिन संभालती हो, वह सारा दिन तुम्हें तंग करता है तो तुम भी रात को चैन से सो जाया करो। धीरे धीरे मीरा के बेटे को रचना की आदत हो गई। अब जब सुबह को रचना ऑफिस जाती थी तो वह बहुत तेज रोने लगता था। रचना शाम को आकर उसे अपने पास ही रखती थी। जब मीरा कहती थी कि दीदी अभी तो आप आई हो, आप रहने दो, इसको मैं संभालूंगी, तो रचना कहती थी अरे मुझे भी तो मेरे भतीजे के साथ वक्त बिता लेने दो, तुम्हें क्या पता मैंने अपने छोटे भाई को पाला है। मीरा रचना का मुंह देखती रह जाती थी। रचना भतीजे के लिए खाने पीने की चीज लेकर आती थी, जिससे बच्चा उसके आसपास ही घूमता रहता था। मीरा को बहुत दुख होता था जब बच्चा रचना के कमरे की तरफ भागता था और रचना को देखते ही जोर जोर से रोने लगता था और मीरा की गोद छोड़ देता था। वह एक माँ थी और उसके मन पर बहुत बुरी गुजर रही थी। वह भी अपने बेटे को अपनी तरफ खींचने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर रचना बहुत चालाक थी। वह हमेशा कहती थी कि मैं इसको नीलेश जैसा बनाऊंगी, देखना इसको भी ऐसे ही संस्कार दूंगी जैसे नीलेश को दिए हैं। रचना का बार बार ऐसा कहना मीरा को बहुत बुरा लगता था और वह नीलेश से भी शिकायत करती थी, मगर नीलेश यह सुनकर नाराज होने लगता था और कहता था कि तुम रचना से जलने लगी हो। अरे बच्चा तो वह तुम्हारा ही है, वह कहीं छीनकर तो नहीं ले जा रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरा और बच्चा बुआ के पास ही रहने लगा। जब उसके स्कूल जाने का वक्त आया
तो रचना ने स्कूल डिसाइड करना शुरू कर दिया, जो मीरा को अच्छा नहीं लगा। उसने नीलेश से कहा कि अपने बच्चों के लिए स्कूल मैं खुद डिसाइड करूंगी। यह होती कौन है ऐसा करने वाली? नीलेश ने कहा कि अरे तुम दोनों की पसंद एक क्यों नहीं है? जो स्कूल वह चुन रही है वह स्कूल नंबर 1 है, मगर तुम्हें तो जानबूझकर हमेशा दीदी के उल्टा ही चलना होता है। मीरा अपने पति की बात सुनकर गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोली, अरे उसकी माँ मैं हूँ तो मुझे डिसाइड करने क्यों नहीं दिया जा रहा? हर चीज का फैसला तुम्हारी बहन लेने लगती है। क्या इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है? क्या मैं इस घर में सिर्फ बच्चा पैदा करने आई थी? यह सुनकर नीलेश ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया और दोनों की आवाज सुनकर रचना वहां आ गई। उसने जब यह सब देखकर कहा कि भाई मेरे कारण तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? मीरा, अपने बेटे का स्कूल तुम ही डिसाइड करो। अब से मैं बीच में नहीं बोलूंगी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी अपने भाई के लिए समर्पित कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो नीलेश को अपना बेटा मानती हूँ, लेकिन लगता है अब मैं तुम दोनों के बीच में एक कांटे की तरह हूँ। कहते कहते रचना आंसू बहाने लगी और यह देखकर नीलेश गुस्से से मीरा को देखने लगा। मीरा, आज तुम्हारी वजह से दीदी के दिल को इतनी गहरी ठेस पहुंची है। अरे तुम क्या समझोगी कि उन्होंने मुझे किस तरह पाला है? उनका मुझ पर ही नहीं मेरे बेटे पर भी हक है। खबरदार जो तुम इसके बीच में आई। मीरा का तो यह सुनकर दिल ही बैठ गया कि उससे उसका मर्तब ही छीन लिया गया था और वह भी जबरदस्ती से। आखिर उससे कमी कहाँ रह गई थी? उसने तो अपने बेटे को भरपूर प्यार दिया, मगर ननद ने लालच दे देकर बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। आखिर इतना छोटा बच्चा कुछ जानता ही कहाँ है कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है और उसकी माँ से दूर किया जा रहा है। आज मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया और अंदर ही अंदर बुरी तरह रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत देर तक वह कमरे में रोती रही और फिर उसने सोच लिया कि वह अपनी जगह छीन कर रहेगी। मीरा रात भर रोती रही और सोचती रही कि उसे क्या करना है। आज भी उसका बेटा रचना के कमरे में उसके पास सो रहा था। इस बारे में सोच सोचकर उसका दिल फटा जा रहा था और अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन सुबह रचना ने उठकर कहा कि नीलेश, आज मुझे सोनू के एडमिशन के लिए स्कूल में बात करने जाना है। अगर तुम साथ चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। नीलेश ने कहा कि नहीं, मैं भी चलता हूँ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। नीलेश ने अखबार को एक तरफ रखा और कमरे में जाकर देखा तो हैरान रह गया। मीरा सूटकेस में कपड़े पैक कर रही थी तो नीलेश ने देखते ही कहा, अरे मीरा, कहाँ जा रही हो? तो मीरा ने कहा, जा रही हूँ हमेशा के लिए। मेरे बच्चे की माँ तो तुम्हारी बहन बनकर बैठ गई है। अब तुम उसके बाप बने रहो तो तुम्हारी बहन उसकी माँ बनी रहेगी, तो मेरी क्या ज़रूरत है? इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये सुनकर कमरे में मीरा की ननद रचना आ गई। अरे क्या बकवास लगा रखी है मीरा, सुबह सुबह यह क्या ड्रामा कर रही हो? क्या यही तमीज़ है तुम्हारी? मीरा ने गुस्से में कहा, हाँ मेरी यही तमीज़ है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह घटिया खेल तो नहीं खेल रही हूँ। तुमने आज तक मेरे साथ जो खेल खेला है ना, आज उसको ख़त्म कर रही हूँ। ज़्यादा माँ बनने का शौक़ है ना, तो अब तुम ही पालो। मैं जा रही हूँ। तुम्हें घर में एक बच्चा पैदा करने वाली की ज़रूरत थी, इसीलिए तो इस घर में मुझे कोई अहमियत नहीं दी जाती है, क्योंकि बच्चा तो तुम लोगों को मिल चुका है। अब तुम्हारी दुनिया इसके चारों तरफ घूमती है और तुम लोगों ने मेरा बच्चा ही मुझसे छीन लिया है। ये सुनकर रचना ने आग बबूला होकर कहा, मीरा, इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे वह मेरा भतीजा है, उसको प्यार करना मेरा हक है। तुम इतनी क्यों जल रही हो? नीलेश ने भी गुस्से से कहा कि अरे तुम्हें स्कूल जाने की तमीज़ भी है क्या? जो एडमिशन की बात करोगी, अगर दीदी जा रही थी तो क्या हुआ? मीरा ने नीलेश को आंख दिखाकर कहा, हर रात तुम्हारी बहन मेरे बेटे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है, तब तुम कुछ नहीं बोलते। बेटा 3 साल का होने वाला है और आज तक तुम्हारी बहन ने इसको मेरे कमरे में नहीं सोने दिया। अरे इसको मैंने पैदा किया है, क्या तुम्हारी बहन ने?
यह सुनकर रचना को गुस्सा आया और उसने मीरा के ऊपर हाथ उठाया तो मीरा ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। खबरदार नीलेश, तुम्हें अभी अपनी बहन के रंग नहीं पता। अरे यह पूरी गिरगिट है, इसके कितने रंग हैं यह तुम भी नहीं जानते। तुम्हें और मुझे यह कभी अकेले में बात नहीं करने देती। कभी साथ कहीं जाना चाहते हैं तो साथ चल देती हैं या मुझे कम बताकर घर में रोक लेती हैं। इन 4 सालों में तुम और मैं एक पिक्चर तक नहीं देखने गए। तुम्हें याद होगा ना, जब एक बार पिक्चर का प्रोग्राम बनाया था तो तुम्हारी बहन कैसे बाथरूम में गिर पड़ी थी। क्या तुमने उसको गिरते देखा था? नहीं ना, लेकिन इसने मोच आने का नाटक किया था। हनीमून जाने के वक्त भी यही हुआ था और तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद इसका व्यवहार मेरे साथ कुछ और होता है और तुम्हारे सामने कुछ और होता है, लेकिन तुम कभी समझ ही नहीं पाए। मैंने तो कितनी बार समझाया। अब मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारा बेटा यही पालेगी जैसे उसने तुमको पाला है। आज इतने गुस्से में मीरा ने ये सारी बातें कही, वह देखकर तो नीलेश बुचक्का रह गया। मीरा टैक्सी करके अपने घर चली गई और दोनों बहन भाई देखते रह गए। अब नीलेश हर एक बात को धीरे धीरे सोच रहा था और उसका ध्यान इस तरफ भी गया कि रचना ने उसकी पत्नी को जाते हुए रोकने की कोशिश नहीं की। तभी उसका बेटा जो भी सो रहा था वह उठकर आया और मम्मी मम्मी कहने लगा, मगर मम्मी घर पे नहीं थी। अब रचना ने बहुत कोशिश की उसको चुप कराने की, मगर बेटे को माँ चाहिए थी और वह बुरी तरह रो रहा था। नीलेश उसे इधर उधर घुमाता रहा मगर वह चुप नहीं हुआ। रचना को ऑफिस जाना था, वह ऑफिस चली गई, मगर बेटा बार बार माँ के लिए रोता रहा और पूरा दिन नीलेश उसको बहलाता रहा। लेकिन इतना रोने के कारण बेटे को बुखार आ गया। शाम को रचना आई तो राज की तरह वह अपनी बुआ से लिपटा नहीं बल्कि बाप के सीने से लगा रहा। अब रचना को पता चल गया था कि बच्चा तो माँ का ही रहेगा। नीलेश रचना के पास उसको छोड़कर जरा किचन में गया तो रचना उसको चुप कराने लगी, मगर वह चुप नहीं हुआ। तो रचना ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, मेरे खर्च करने का यही नतीजा निकलेगा? मैंने सोचा भी नहीं था। अरे तू तो अपनी माँ की तरह निकला। कहते कहते रचना ने मारने के लिए जब दूसरी बार हाथ उठाया तो नीलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसे मीरा की कही एक एक बात याद आ रही थी कि मीरा ने सच ही कहा था कि उसकी बहन गिरगिट से कम नहीं है। वह अपने बेटे को तुरंत लेकर घर से निकल गया और मीरा के घर पहुंच गया। उसने जाकर मीरा से माफ़ी मांगी और कहा, मीरा मैं सच जान चुका हूँ। और फिर उसने मीरा को रचना के हाथ उठाने वाली बात बताई और रोते हुए बोला, मैं तो अपनी बहन को देवी समझता था, वह मेरी माँ थी, लेकिन सोचा नहीं था कि वह मेरे परिवार को ही मुझसे दूर करेगी और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मीरा ने अपने बेटे को सीना से लगा लिया था और उसको चुप करा रही थी। दोनों उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए और दवाई दिलवा कर ले आए। वह मीरा को लेकर वापस आया, लेकिन रचना ने साफ कह दिया कि घर में नहीं रहेगा। तुमने बहन होने का गलत फ़ायदा उठाया है और मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। सारी पोल खुलने से अब रचना के मुंह पर जैसे ताला लग चुका था और वह चुपचाप माथे पर हाथ रखकर बैठी थी। नीलेश मीरा को लेकर चला गया और रचना घर में अकेली बैठी रह गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।